हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है नंबर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में वचन कहते हैं। हम इसी का डिस्कशन करेंगे। इसी में हम समझेंगे कि आखिर नंबर क्या होता है, नंबर को हम एक से दूसरे में कैसे चेंज करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सारे एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे सीजी व्यापम का तो आपको पता है कि प्रत्येक एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, कभी कभी 5 रहते हैं। सीजीपीएससी का मेंस का टॉपिक है, एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा सीजी व्यापम के अंतर्गत जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, या फिर जो अभी सीजी सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 होने वाला है 15 अक्टूबर को, उसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे पटवारी हो गया, श्रम विभाग हो गया, आरआई हो गया, स्टेट पीसी, सारे एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते। देखिए, ये नाउन के अंदर ही नंबर आता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी, इसमें इंग्लिश वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक का वीडियो जो है अपलोडेड है। तो आप प्लीज़ वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में हमेशा वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक का मेरा अनुभव है कि वहाँ से जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए कुछ दिन पहले, सब में वहाँ से क्वेश्चन जो है मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन सभी वीडियो को भी देख लें। कौन कौन सा वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग एरर वाले जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग एरर के आपको यहाँ पे टोटल 50, ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने बताया था, ये पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। ये 2 पार्ट में मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन मैं कराया हूँ। तो ये दोनों वीडियो को आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉमन है परंतु एग्ज़ाम में हम उसको गलत करके आ जाते हैं। तो ये बहुत काम का चीज़ है, आप एक बार ज़रूर देख लोगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले इसीलिए इस टॉपिक को मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आगे देखिए, दूसरा जो है, मैं इंग्लिश के आर्टिकल का वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल्स के वीडियो मिलेंगे। इसके बाद इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक जो है आपको अपने सिलेबस में मिल जाएगा, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी वीडियो जो है यहाँ पे डाला हुआ है, इसको भी आप जाके देखेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि अभी मैं वॉइस का करा रहा था। ठीक है, वॉइस के 1 2 3 नहीं 4 टोटल वीडियोस जो है अपलोडेड है, जो कि मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक बताया है। टेंस वाइज या फिर इरेगुलर टाइप के सेंटेंसेस की कैसे वॉइस को एक्टिव से पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। एक और वीडियो जो है बच गया, उसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो जेंडर, जो लिंग होता है जेंडर, उसको भी मैंने कवर कराया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे वीडियोस जो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप एक बार जाके जरूर वहाँ से देखें। ठीक है, इसके बाद हम नंबर के बारे में अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नंबर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी अपना नाउन के बारे में लेंगे। ठीक है, नाउन को हम कहते हैं संज्ञा। ये सबको तो आपको मतलब कोई सा भी अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो नाम होते हैं उसी को हम संज्ञा कह देते हैं। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। जो नाउन है इसको हम 5 तरीके से हम बांटते हैं। उम्मीद है आप सब पहले से जानते होंगे, फिर भी मैं 5 का नाम बता दूं। एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताता हो, किसी का नाम को बताता हो। जैसे पप्पू, सचिन, इंडिया, दिल्ली, ये सब एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम या फिर किसी का नाम है, इसीलिए उसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, जिसमें सोना, गोल्ड, कॉपर, शुगर, राइस, ये सब आता है। तीसरा जो आप ले लीजिए कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में हो गया जैसे कि क्लास हो गया, टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, ये सब के सब जो किसी जो प्रॉपर नाउन के
ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है उनके ग्रुप की बात बताते हैं, समूह की बात कराते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह एक होता है कॉमन नाउन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, हालांकि कॉमन नाउन ही आपको लिखना चाहिए था। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर जाति की बोध कराता हो। जैसे बॉयज़, ये बॉयज़ जो एक कॉमन नाउन है, मतलब इसमें जितने भी दुनिया के लड़के सबकी बात कर रहा है। गर्ल्स, ये भी क्या है, कॉमन नाउन हो गया। बॉय हो गया, प्लूरल नहीं सिंगुलर के लिए, बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, ये सब के सब क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि जब मैं रिवर बोलता हूँ तो किसी एक रिवर की बात नहीं हो रही है, दुनिया के जितने भी रिवर है सबकी बात हो रही है। सिटी, किसी एक सिटी की बात नहीं हो रही है, दुनिया की किसी भी सिटी को हम सिटी कहें। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन इसी को कहा जाता है, जो एक के ना बोध करा के उस क्लास के जितने भी है सबके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 देखा, और एक लास्ट याद रख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जो किसी भाव की बात कराता हो, जैसे लव, प्रेम हो गया। इसके बाद पॉवर्टी, गरीबी हो गया। ऑनेस्टी, अमीरी हो गया। ब्यूटी, ये सब के सब क्या है, एक किसी भाव की, किसी एब्स्ट्रैक्ट की बात करा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये 5 तरह के जो नाउन होते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन जो आजकल के प्रेजेंट के जो मॉडर्न इंग्लिश राइटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर के जो लोग होते हैं, वो ऐसा मान के चलते हैं, बेसिक 3 तरह का मानते हैं। देखिए, अभी बेसिकली मैं नाउन के बारे में बता दे रहा हूँ। नाउन इसलिए बताना क्योंकि नाउन का ही नंबर में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। अभी समझाऊंगा कैसे। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें नाउन को 3 ही तरह का माना जाता है। एक तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये मॉडर्न में भी है। प्रॉपर नाउन वही होगा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए। ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन कह देंगे। जैसे सचिन, कपिल, दिल्ली, बक्सर, सोनी, इंडिया, ये सब के सारे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा जो है वो कहते हैं हम काउंटेबल नाउन। क्या कहती है, काउंटेबल नाउन। 3 ही तरह का मॉडर्न इंग्लिश में जनरली माना जाता है। प्रॉपर नाउन, जिसने मैं बताया, एग्जाम्पल भी आप लिखते चलेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसकी हम गणना कर सके, काउंट कर सके, उसको हम काउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं। जैसे बॉय, बुक, चेयर, पेन, ये सब क्या है, हम सब काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन है इसकी हम गणना नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ वाटर, तो वाटर की हम गणना कर सकते हैं क्या, नहीं। शुगर, गणना कर पाओगे, नहीं। मिल्क, गणना कर पाएंगे, नहीं। ये सब काउंट नहीं कर सकते। एयर हो गया, हीट बोल दिया मैं, सॉल्ट बोल दिया, ये सब ऐसे नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम गणना नहीं कर सकते। अब देखिए, अब क्या ध्यान देना है, क्यों अब बताया, ये जो काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल, जिसको हम गणना कर सकते हैं, इसी को नंबर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो नंबर में चेंज कर सकते हैं मतलब नंबर अब हमारे पास 2 तरह का होगा। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। क्लियर है, तो जो काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, उसी को एक वचन से बहुवचन में हम परिवर्तित कर सकते हैं। याद रखिएगा पहली चीज। क्लियर है इतना। जैसे बॉय है तो बॉय का हम बॉयज कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा। मतलब जो काउंटेबल नाउन है उसी को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं या प्लूरल से सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल को हम नहीं, वाटर को वाटर्स नहीं कह सकते, शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते, मिल्क को मिल्क्स, एयर को एयर्स, ये सब हम नहीं कह सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे 2 चीज़ हम देखें ना, कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे और दूसरा हम मटेरियल नाउन देखे। क्या क्या देखे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों के दोनों जो है अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये जो मटेरियल नाउन है, ये दोनों किसमें, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको भी हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बता सकते,
जो मटेरियल है उसको भी हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्सेप्शन। अब देखिए एक चीज़ याद बताता हूँ मैं, जो कुछ भी मैं इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो सीधे सीधे है उसको तो याद रखना है, लेकिन जो एक्सेप्शंस होंगे, जो अपवाद होंगे, ठीक है, जो एक्सेप्शंस होंगे, जो अपवाद होंगे, उसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अनकाउंटेबल नहीं बनाया जाता और मटेरियल नाउन का, लेकिन कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसको लिखिएगा। जैसे जॉय, ठीक है, जॉय मतलब खुशी, मतलब बहुत खुश हो रहे हो, इस तरह की जो खुशियाँ होती है, तो जॉय का हम प्लूरल बना सकते हैं जॉयस। हालांकि जॉय क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट उसमें जॉयस लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं। दुख, दुख को हम कहते हैं सौरो, ठीक है, ये दुख है, ठीक है, सौरो। अब इसको हम प्लूरल बना सकते हैं सौरोज, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जैसे मिजरी, MISERY होता है मिजरी का, जब प्लूरल बनाते हैं तो मिजरीज हो जाता है। मिजरी का मतलब होता है कंजूसी, तो ये क्या है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका हम प्लूरल बना दिए। तो इन तीनों को याद रखिएगा, जॉय, सौरो, मिजरीज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी हम इसका प्लूरल बना दिए। उम्मीद है ये सब नाउन के बारे में आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि नाउन कितने तरह के होते हैं, किसको हम नाउन क्यों बताया यहाँ पे, समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो नाउन्स होते हैं उस नाउन का ही वचन होता है, संज्ञा होता है, एक वचन से द्विवचन, सॉरी एक वचन से बहुवचन में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा नाउन। अब हम यहाँ पे नंबर का बेसिक रूप से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए अब हेडिंग आप लगा लीजिए, अभी तक तो नाउन था, बेसिक चीज मैंने बताया नाउन के बारे में। अब हम नंबर के बारे में, वचन के बारे में। तो जो नंबर है ये कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे भाई, ठीक है। मतलब जो वचन है दो तरह का, एक हो गया सिंगुलर नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक वचन, नाम से ही समझ में आ रहा है। दूसरा होता है प्लूरल नंबर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। अब यहां पे समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन भी कह सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, क्योंकि नाउन का ही नंबर होता है। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या एक स्थान का नाम का बोध कराता हो, समझ में, उसको हम एक वचन कहते हैं। ये सबको अब लिख नहीं रहा हूं मैं लाइन से, आप थोड़ा समझेंगे और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सिंगुलर नंबर क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो एक की बोध कराता हो, एक ही वस्तु, व्यक्ति और स्थान की बोध कराता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा इसका, पेन, पेन क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, ठीक है, एक वचन है। बॉल एक वचन हो गया, साइकिल एक वचन हो गया, सॉन्ग मतलब गीत, ये भी क्या हो, एक वचन हो गया, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिखते हैं। जनरली एक वचन का प्रयोग करने के लिए हम उसके पहले ए का यूज कर देते हैं, ए या एन का, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर को बताने के लिए उस वर्ड से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, उस वीडियो को जाके देख लेंगे। तो जैसे पेन है तो अ पेन करेंगे, अ बॉल करेंगे, अ साइकिल करेंगे, अ सॉन्ग करेंगे, एन अम्ब्रेला करेंगे, आ रहा समझ में। तो ये सब एक की बोध करा रहे हैं, इसीलिए हम इसको को सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसी तरह कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे शब्द जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हो, उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बुक, बुक तो हमारा सिंगुलर था, तो जब उसमें एस मैंने लगा दिया तो बुक्स हो गया, ये अब बहुवचन की बात कर रहे हैं, एक से अधिक किताबों की बात कर रहे हैं। काऊ का काउज हो गया, पेन का पेन्स हो गया, ठीक है, बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया। ये सब के सब क्या है, प्लूरल नंबर वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, प्लूरल नंबर है, क्योंकि सब में मैंने एस या ई एस लगाकर हमने उसका प्लूरल बनाया, ठीक है। उम्मीद है ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर मैंने पीछे देखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और मटेरियल नाउन होते हैं उसका प्रायः बहुवचन नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बताया मैंने कि जो प्रॉपर नाउन, ये भी लिख सकते हैं क्या, कि प्रॉपर नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये तीनों जो नाउन हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर, इन तीनों का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नोट करके लिख लो। जैसे प्रॉपर नाउन में मैं किसी का नाम बोल दिया मोहन, तो क्या मोहन का हम प्लूरल मोहन्स कर सकते हैं क्या? मोहन्स, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे क्या कि प्रॉपर नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैंने एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल पीछे दिया था 2-3, तो उसको आप याद रखिए, ठीक है। मतलब कहने का कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम तब बनाते हैं ना जब उस एब्स्ट्रैक्ट को, उस भाव को किसी वस्तु की तरह समझा जाए, ठीक है, किसी चीज की तरह समझा जाए, तब उसको हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहां तक हमने देख लिया कि नंबर भी दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब हम देखेंगे कि रूल्स हम समझेंगे कि सिंगुलर का प्लूरल किस प्रकार से बनाया जाता है। हम रूल 1 2 3 करके हम ऐसे देखते जाएंगे। और फिर से मैं एक बार नोट करा दूं कि जो सीधे सीधे रूल्स होंगे, ठीक है, उसको तो आपको लिखना है, लेकिन मैं जब एक्सेप्शंस बताऊं तो आप एक्सेप्शंस को हाईलाइट करके नोट करके लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन से ही जनरली पूछे जाते हैं। तो अब हम चलिए हम रूल्स की शुरुआत करते हैं कि हाउ टू मेक सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, या हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल। ये सब करके आप हेडिंग डाल दीजिएगा। हम रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 देखिएगा, देखो कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, जो मैं बोलूंगा उसको भी आप लिखिएगा, फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाऊंगा। क्या है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसमें हम एस जोड़कर सिंपल सा उसको हम प्लूरल करते हैं, ठीक है। एक्स को, सॉरी क्या बोला, कि जो हमारे नाउन होंगे, ठीक है, जो सिंगुलर नाउन होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सफिक्स जोड़ेंगे, मतलब लास्ट में हम एस जोड़ के हम उसका प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बोला पहला रूल, कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसके अंत में एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल समझते जाइएगा, जैसे सीधी सिंपल सा कुछ मैं लास्ट में आपके लिए एग्जाम्पल होमवर्क भी छोड़ दूंगा, उसका भी आप आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बुक, ठीक है, बुक का हम प्लूरल कैसे बना देते हैं, एस लगा के बना देते हैं, बुक्स, ठीक है। हेन, हेन का प्लूरल कैसे बना देते हो, हेन्स कर देते हो, एस लास्ट में हम जोड़ देते हैं। पेन, पेन का पेन्स हो गया, हमने एस लास्ट में जोड़ दिया। इसी तरह डॉग, डॉग का हम क्या करेंगे, लास्ट में वापस से एस लगा देंगे तो डॉग्स हो जाएगा। कैप, कैप का कैप्स हो जाएगा, ठीक है। बॉय, बॉय का बॉयज। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल एस लगाकर हम उसका प्लूरल बना दे रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। काउ, काउ का हम क्या कर दिए, काउस कर दिए, तो हमारा प्लूरल बन गया। सॉन्ग, सॉन्ग में हमने एस जोड़ दिया तो सॉन्ग्स बन गया, वो भी प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर इतना। तो ये सब बेसिक चीज़ है, सबसे आसान वाले होते हैं क्या कि हम प्लूरल लगाने के लिए, तो पहला रूल यही हो गया, जो मेन वर्ड्स होते हैं उसके लास्ट में हम उसके सफिक्स के तौर पर एस जोड़ के हम उसका प्लूरल बना देते हैं। सबसे इजी जो रूल्स है यही होता है। रूल नंबर 2 से अब हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस भी आएंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 हेडिंग डालिए। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में क्या होगा, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे वर्ड्स जिसके अंत में एक्स आता हो, CH आता हो, डबल एस आता हो, SH आता हो, या सिंगल एस आता हो, O आता हो, Z आता हो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिसके अंत में X, CH, डबल एस, SH, SO या Z आता हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंत में ES जोड़ते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, नोट करके लिखिए। कोई वर्ड के लास्ट में अगर ये सब लेटर आ रहे हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ES जोड़ देते हैं, तो उसका प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद मैं एक्सेप्शन बताऊंगा, उसको विशेष करके लिखिएगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे फॉक्स, फॉक्स यानी होता है लोमड़ी, तो यहाँ पे एक्स वाला है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ES हम जोड़ के बनाएंगे तो हो जाएगा फॉक्सेस। क्लियर है इतना। बस, बस में देखिए एस है, तो एस वाले में भी हम ES लगा के प्लूरल बना देंगे, बसेस। क्लियर है इतना। हीरो,
HERO, हीरो में देखिए O है, इसका भी हम प्लूरल बनाएंगे तो हीरोज हो जाएगा, ES हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं चर्च, CHURCH, CH आ रहा है तो हम चर्चेस करेंगे, CHURCHES, ES हम जोड़ के हम प्लूरल बना दिए। वॉच, WACH, वॉच यानी घड़ी, तो इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, WATCHES, ES जोड़ के हम प्लूरल बना देंगे। तो इस तरह से हमको बनाना होता है। SH वाला भी एक देख लीजिए, जैसे मैं कर देता हूं, अच्छा पहले टैक्स कर दिया मैं, चलो टैक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, TAXES, टैक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे S भी लिखा था, सॉरी X वाला भी था तो वो भी बना दिया हमने। S का हो गया, डबल एस का है, कुछ सोच लेते हैं। एक चीज को याद रखिएगा, जैसे मैं SH वाला बोलता तो BRUSH, ब्रश हो गया, तो इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, तो BRUSHES, ब्रशेस हो गया। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है उसके लास्ट में ये जो भी मैंने लिखा है XCH SSH SOZ, वो अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता हो तो उसका प्लूरल बनाते समय हम ES लगा के हम बनाते हैं। टोपाज, ठीक है, टोपाज एक ब्लेड होता है, ठीक है, टोपाज, इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, TOPAZES, ऐसा हो जाएगा। क्लास, डबल एस वाला के लिए क्लास, इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, क्लासेस हो जाएगा। इस तरह हमने देखा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये सब लेटर आते हों तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES जोड़ देते हैं। क्लियर। कुछ एग्जांपल मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको करके बताइएगा। मैंगो का कैसे करोगे, बेंच का क्या होगा, मैच, ठीक है, मैच का प्लूरल क्या होगा, कमेंट करेंगे सबके सब। हॉर्स का क्या होगा प्लूरल, ये सब आप कमेंट करके बताएंगे, ये सब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो हमने रूल नंबर 2 देख लिया कि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है। अब देखिएगा मैंने क्या बताया था, कुछ एक्सेप्शंस भी आपको यहाँ पे अब नोट डाउन करना है। कैसे, यहाँ पे मैंने बताया कि किसी भी अगर वर्ड के अंत में CH आता हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES जोड़ते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, रूल नंबर 2 के अंदर ही अभी रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करके मैं फिर से बनाता हूँ। रूल नंबर 2 में ही अभी है, एक्सेप्शंस हम देख रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर CH आता हो तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाएं, तो हम ES लास्ट में जोड़ के बना दिए। यहाँ पे कुछ हमको एक्सेप्शंस देखना है, कैसे एक्सेप्शंस होगा वो देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने CH वाले में क्या एग्जांपल बताया, जैसे मैच, ठीक है, मैच। यहाँ पे मैच का प्लूरल हमने कैसे बनाया, मैचेस, MATCHES, ES जोड़ के बनाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH को हम च की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। मैच, बैच में भी हम CHES लास्ट में जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा। कैच, ठीक है, तो CATCHES, कैचेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी लास्ट में CH आ रहा है उसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, च की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी वर्ड के लास्ट वाले जो लेटर C और H रहेंगे उसको हम च की तरह अगर प्रोनाउंस करेंगे तो ES लगा के हम उसका प्लूरल बनाएंगे। परंतु एक्सेप्शंस क्या याद रखना है कि यदि हम CH को क की तरह प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोल रहा हूं कि यदि हम CH को क मतलब K की तरह या फिर क की तरह प्रोनाउंस करेंगे तो उसका प्लूरल कैसे बनाओगे, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल अंत में एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे STOMACH, स्टमक पढ़ते हैं, इसको स्टोमच मत पढ़ना, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं, स्टमक, क पढ़ते हैं यहाँ पे, इसीलिए स्टमक का मतलब होता है पेट होता है ना, याद रखिएगा। अमाशय जिसको हम कहते थे, तो स्टमच नहीं, च नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, इसको क पढ़ते हैं, स्टमक। इसलिए क्योंकि क की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो STOMACH, एस बस लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। CONCH, इसको कोंच नहीं कोंक पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कोंक, CH, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए CONCH, एस बस प्रयोग करेंगे। एक और लिख लीजिए इसका, मोनार्क,
ठीक है, मोनार्क, इसको मोनार्च नहीं मोनार्क पढ़ते हैं क की तरह, इसीलिए इसका जब प्लूरल बनाओगे तो MONARCH एस बस जोड़ के इसका प्लूरल बनाएंगे। तो ये था टोटली रूल नंबर 2। ये सब आपको याद रखना है, एक्सेप्शंस को नोट डाउन करके चलना है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे रूल नंबर 3 में कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं कि जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, इरेगुलर टाइप से बदलाव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल को लिखिएगा, ठीक है, कैसे। रूल नंबर 3 में कोई ऐसा विशेष करके नहीं है कि क्या किया जाता है, बस याद रखिएगा कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिसका प्लूरल बनाते समय अनियमित रूप से चेंज हो जाता है, काफ़ी बदलाव आ जाता है। जैसे, और ध्यान से देखिएगा भाई, वुमन, देखिए इसको हम पढ़ते हैं वुमन, ठीक है। जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, WOMEN हो जाता है, यहाँ पे एक जगह ई आ जाता है, वुमेन्स नहीं कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, तो ई हो जाता है। इसको हम पढ़ते हैं विमेन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, विमेन पढ़ते हैं। मतलब हम ये कह लेते हैं सीधी सी बात कि मैन का जब हम प्लूरल करते हैं तो मेन हो जाता है, ठीक है, मैन का मेन MEN हो जाता है प्लूरल, परंतु यहाँ पे पढ़ते हैं अलग है, ये वुमन हो गया और ये विमेन हो गया, बस चेंज क्या हो गया, ए और ई में बदल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। बोलता हूँ मैं फुट, FOOT, फुट, फुट मतलब एक पैर की बात होता है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो फिट हो जाता है, डबल ई में बदल जाता है, ठीक है। जैसे टूथ, दांत, एक दांत को हम टूथ कहते हैं, लेकिन जब हम उसका प्लूरल कर देते हैं तो टीथ हो जाता है, डबल ओ जो है वो डबल ई में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। गूज, GOSSE, गूज, तो गूज का हो जाता है GEESE, डबल ई में। मतलब इसमें जो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड्स में जो वॉवेल्स रहते हैं, वॉवेल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे ए वॉवेल था तो यहाँ पे ई में बदल गया, डबल ओ था तो डबल ई में बदल गया, डबल ओ था तो डबल ई में बदल गया, डबल ओ है तो डबल ई में बदल, वॉवेल में ही यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे माउस, माउस मतलब एक चूहे की बात हो रहा है, जब इसका प्लूरल कर लेते हैं तो MICE, माइस हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखना है क्या, जैसे चाइल्ड बोल दिया मैं, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो ये चिल्ड्रेन ऑलरेडी क्या है, ये प्लूरल नंबर में है, ठीक है। ये सिंगुलर चाइल्ड था, इसका प्लूरल चिल्ड्रेन हो गया, तो कई लोग चाइल्ड्स बोलते हैं या फिर चिल्ड्रेंस बोलते रहते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अब जब चिल्ड्रेन बोल दिए तो ऑलरेडी वो प्लूरल हो गया, चाइल्ड सिंगुलर नंबर ही था, क्लियर है इतना। और कुछ देख लीजिए, LOUSE, लाउस, तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो LICE, लाइस हो जाता है। कुछ और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि माउथ फुल, मतलब भर मुंह, ठीक है, मुंह भर के पूरा भर लिया तो उसको माउथफुल कहेंगे, तो जब इसका प्लूरल बनाओगे तो माउथ फुल्स हो जाता है, FULS, याद रखिएगा। इसी तरह होता है स्पून फुल, चम्मच भर, ठीक है, तो प्लूरल बनाओगे तो स्पून फुल्स। तो ये था हमारा रूल नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए सबको नोट डाउन करते चलें। चलिए अब हम रूल नंबर 4 की ओर देखेंगे और कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे। नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि मान लो अगर कोई हमारे पास नाउन है, ठीक है, रूल नंबर 4 के लिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई नाउन है और उसके अंत में, उसके एंड में अगर F या FE आता हो, क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई हमारा नाउन है और उसके लास्ट में, अंत में F या FE आते हो, तो हम जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं कि पहले तो जो F और जो FE होगा, ठीक है, पहले इस F और FE को हम V में बदलते हैं, ठीक है। जब V में बदल जाता है तब हम उसके अंत में हम क्या करते हैं, ES जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या कि अगर कोई नाउन है उसके अंत में F या FE आता हो, ठीक है,
तो उसका प्लूरल बनाते समय इस एफ और एफ ई की जगह पहले वी में बदल देते हैं एफ और एफ ई को, और लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। नोट डाउन भी करते चलेंगे एग्जाम्पल को। एक साइड में लिख देता हूँ सिंगुलर और एक साइड लिख देता हूँ प्लूरल। मैं आपके लिए कुछ कुछ होमवर्क भी यहाँ पे साइड में लिखता जाऊँगा, आप उसका क्या करेंगे, होमवर्क को कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, या फिर हमारे टेलीग्राम में जाके एक साथ सबका आंसर को कमेंट करेंगे। जैसे सिंगुलर में हो गया WOLF, वुल्फ, वुल्फ यानी होता है भेड़िया, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे, पहले इस F को हमको V में बदलना होगा, तो WOLV और लास्ट में हमको ES जोड़ देना है, तो WOLVES कन्वर्ट हो गया इसका, ठीक है। वाइफ, WIFE, वाइफ यानी कि पत्नी, इसका जब हम प्लूरल करते हैं तो पहले हम इस FE को V में बदलेंगे, WIV, ठीक है, VE और लास्ट में हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, तो देखिए ये भी हमारा वाइफ्स प्लूरल हो गया। लाइफ, LIFE, वापस से देखिए लाइफ का प्लूरल क्या हो जाए, LIFE है तो उसको V में बदल दीजिए और लास्ट में ES जोड़ दीजिए, तो लाइफ्स हो गया, ठीक है। होमवर्क यहाँ पे देखिए लिख लीजिए नाइफ, KNIFE, नाइफ यानी चाकू, इसको बताइएगा क्या होगा। लीफ, LEAF, लीफ का प्लूरल क्या होगा, कमेंट करेंगे। लोफ, LOAF, लोफ का प्लूरल क्या होगा, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं लोफ का बता देता हूँ, LOAF है, लोफ, लोफ यानी होता है टुकड़ा, ठीक है। तो लोफ में फिर से वही F को हम V में बदलेंगे, तो LOAV और लास्ट में हम ES जोड़ देंगे, तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। एक और होमवर्क लिख लीजिए, CALF, काफ, इसका क्या हो जाएगा प्लूरल, बताइए इसका प्लूरल क्या हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ELF, एल्फ, या फिर इल्फ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल बनाओगे तो F को हम पहले क्या करेंगे, V में बदलेंगे और ES लास्ट में जोड़ देंगे। माई सेल्फ, अब यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ का प्लूरल कैसे बनाओगे, तो माई मतलब तो एक की बात हो रहा है, खुद की बात हो रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए पहले हम माई को हम करेंगे आवर, ठीक है, OUR, और जो सेल्फ है वापस से सेल्फ को हम बदल देंगे SEL, F को V में बदलेंगे और लास्ट में ES जोड़ देंगे, तो माई सेल्फ का प्लूरल आवर सेल्फ हो जाता है, ठीक है। एक और यहाँ पे होमवर्क लिखिए SHELF, तो ये सबको आपका होमवर्क है और इसको हमको इस तरह से बनाना है कि अगर लास्ट में F या FE होगा तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको रूल नंबर 4 में समझाया। अब यहाँ पे कुछ आपको अपवाद एक्सेप्शंस को भी याद रखना है, क्या क्या एक्सेप्शंस है, क्या क्या अपवाद है उसको समझिएगा। जैसे मैं लिख दिया SAFE, सेफ, ठीक है, सेफ का प्लूरल कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे उस तरह से नहीं बनेगा। तो ये सारे एक्सेप्शंस जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते चलिए। सेफ का SAFE, सेफ है, इसका प्लूरल हो जाएगा SAFES, बस S लगा के बना देंगे, ठीक है। रूफ, ROOF, रूफ, ठीक है, रूफ का हो जाएगा रूफ्स, ROOFS, रूफ्स, ठीक है। कैफे, CAFE, कैफे, ठीक है, तो कैफे का CAFES, कैफेज हो जाएगा, VES में नहीं बदलेगा। रिफ, REEF, रिफ का हो जाएगा REEFS, रिफ्स। स्ट्राइफ, STRIFE, स्ट्राइफ, इसका हो जाएगा STRIFES, स्ट्राइफ्स। क्लियर इतना, ये सबको याद रखिएगा जो अभी एक्सेप्शन बता रहा हूँ। प्रूफ, प्रूफ का PROOFS, बस S लगाएंगे, ठीक है ना, PROFS, प्रूफ्स। बिलीफ, BELIEF, बिलीफ, तो ये हो जाएगा BELIEFS, ठीक है, BELIEFS, बिलीफ्स। देखिए तो ये सब एक्सेप्शंस हैं, और भी देख लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्शन, चीफ, CHEIF, चीफ, चीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, CHIEFS, चिफ्स, ठीक है। गल्फ, गल्फ यानी खाड़ी होता ना, तो गल्फ, GULFS। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो आप पहले मेन वर्ड्स को लिखेंगे, एक्सेप्शंस वाले को एक जगह नोट डाउन करके खुद रख देंगे, और यहाँ पे होमवर्क जो है उसका आंसर लिख के आप हमारे टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने रूल नंबर 4 तक अभी तक देख लिया, अब हम 5वें रूल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, रूल नंबर 5।